2021 का क्वेश्चन है, कहता चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका कुल खर्च स्थिर रहे। तो चीनी की कीमत में कितनी कमी की जाए कि उसका खर्चा स्थिर रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ये समझना होगा कि भाई चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा है, बिल्कुल मान लिया। तो चीनी की कीमत 20% बढ़ रही है तो यानी 20% की फ्रैक्शन हो गई कितनी, 1/5। हाँ जी, चीनी की कीमत 1/5 बढ़ रही है, यानी चीनी की कीमत अगर 5 रुपए पर किलोग्राम है तो अब होगी भाई 6 रुपए पर किलोग्राम। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, अगर चीनी की कीमत 5 रुपए पर किलोग्राम थी तो अब हो गई 6 रुपए पर किलोग्राम। और मैंने कहा कि यार प्राइस वही रहेगा, और सवाल में कह रहा है कि चीनी की खपत में कितनी कमी करें जिससे उसका कुल खर्चा स्थिर रहे। कुल खर्चा मेरे बच्चों स्थिर रहे, कुल खर्चा स्थिर रहे, जिससे उसका कुल खर्च स्थिर रहे। तो भाई पहले 5 रुपए किलो के भाव से चीज खरीदता था, अब 6 रुपए किलो के भाव से खरीद रहा है। तो मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए एक ऐसा खर्चा मान लेता हूं, ऐसा खर्चा मान लेता हूं जो 5 और 6 दोनों से कट जाए, क्योंकि खर्चा यहां पे भी उतना ही दिखाना है और यहां पे भी उतना ही दिखाना है। तो मैं एक ऐसी वैल्यू मान लेता हूं जिससे दोनों चीजें कट जाए। तो 5 और 6 कैलसियम मेरे प्यारे बच्चों 30। मैं मान लेता हूं यार 30 रुपए का खर्चा था, तो भाई 5 रुपए पर किलोग्राम के भाव से 30 रुपए में कितने किलो चीजें ले आता था, 6 किलो। और 6 रुपए पर किलोग्राम के भाव से 30 रुपए में आप कितनी किलो चीजें ले रहा है, 5 किलो। भाई कीमत बढ़ गई, यानी पहले 5 रुपए में 30 के भाव से चीज खरीदना, 30 रुपए में 5 के भाव से खरीदता था, अब 30 रुपए में 6 के भाव से खरीद रहा है। तो इसका मतलब जो उसकी खपत है, जो कंजप्शन है, वो पहले 6 किलो होती थी तो अब क्या हो गई 5 किलो। पहले 6 किलो होती थी तो अब कितनी हो गई 5 किलो। और मेरे प्यारे बच्चों अगर खपत पहले 6 किलो थी तो अब हो गई 5 किलो, तो मतलब खपत 6 से 5 हो गई, तो कितने की कमी हुई, 1 की। तो 1 की कमी 6 पे, तो 100 पे कितना, तो 16 सही 2/3%, एंड दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। हाँ जी जी आदित्य भाई आपका नाम ले दिया, राहुल, रोशनी, मोहित, सब बढ़ गई, कीमत 20% बढ़ गई। अगर कीमत 20% बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि खर्चा भी 20% बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो गया 120। भाई अगर कीमत 20% बढ़ गई तो इसका मतलब खर्चा भी तो 20% बढ़ा होगा। हाँ जी, लेकिन सवाल में कह रहा है ना खर्चा वही टेको, खर्चा वही टेको जो था, कितना था सर 100। तो भाई वही खर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 20 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 120 पे। तो 20 की कमी करनी पड़ेगी 120 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/6 और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% की कमी होगी। किस में कमी होगी, खपत में कमी होगी। क्यों सर, उसका कारण है, आप खर्चे में अगर कमी करना चाहते हैं तो कमी कैसे हो सकती है, कम चीजें खरीद के हो सकती है। भाई कीमत आपकी बढ़ गई, आप खर्चा कम करना चाहते, कीमत बढ़ी तो खर्चा भी तो बढ़ गया, लेकिन आप कहते नहीं खर्चा मुझे कम करना है, नहीं उतना ही रखना जितना पहले था। तो क्या करोगे, चीजें कम खरीदोगे, यानी पहले 6 किलो खरीद रहे थे तब 1 किलो कम खरीदोगे। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 16 सही 2/3%। एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 100, कीमत भैया 25% बढ़ी है तो 125 मान लिया। अब कह रहा है जी खर्चा जो है ना उतना ही रखना है, तो उतना कैसे रखा जाएगा, 25 की कमी करके। तो 25 की कमी किस पे, 125 पे, तो 100 पे कितना, 25 से कम 25, 25 5 125, 1/5 यानी 20% की कमी करके। आइए कह रहा है जी एक परिवार था, वर्तमान में चावल को 29 रुपए किलो के भाव से खरीद रहा और पहले खरीद रहा था 25 रुपए के भाव से, पहले खरीद रहा था 25 रुपए के भाव से। तो मेरे बाबू एक बात स्पष्ट है कि पहले अगर 25 रुपए के भाव से खरीद रहा था तो अब खरीद रहा है 29 रुपए किलो के भाव से। वर्तमान में चावल को 29 के भाव से खरीद रहा है, पहले चावल को 25 के भाव से खरीद रहा था। तो एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च समान है। तो सिंपल बात समझने की कोशिश करना, क्या सर भाई ये बताओ, मान लो उस परिवार का पहले रेट चीनी चीनी क्या चावल है, तो चावल का रेट 25 रुपए पर किलोग्राम है, तो मान लो 25 रुपए उसका खर्च होता था, 1 किलो चीज खरीदता था 25 रुपए खर्च होता था। अब कीमत क्या हो गई, आप कह रहे 29 रुपए होगी, तो अब खर्चा कितना आ गया 29। बिल्कुल सही है, लेकिन लोचा क्या सवाल में कह रहा नहीं जी खर्चा उतना ही करो। कैसे करें जी, कंजप्शन में कमी कर लो, रिड्यूस कर दो जी कंजप्शन को, और इतना रिड्यूस कर दो कि खर्चा उतना ही रहे। हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में सही लिखा है, करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी नजदीकी पूर्णांक तक उत्तर बताइए। हिंदी में ये नहीं लिखा कि नजदीकी पूर्णांक तक उत्तर बताइए। तो भाई खर्चा हो रहा था 25, अब हो रहा है 29, करना 25 है, हो रहा है 29, मजबूरी है, क्या करोगे जी घटाएंगे, कितना घटाओगे जी 4, तो 4 की कमी 29 पे, तो 100 पे कितने। अब इस कहानी को समझाता हूं, पहले इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं। आपने कहा जी पल्ले पड़ गई। मेरे बच्चों एक बात बताइए, भाई नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना है। अब नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है, कहानी समझाता हूं। ये बना 400/29, प्यार से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 400 को 29 से भाग दे लो, 29 से कम 29। देखिए जब समझना हो तो प्यार से, जब पेपर में करना हो तो धुआंधार से। अब 29 तीय नहीं होगा, 30 90, हाँ 29 तीय जाएगा, 29 तीय 87, 30 चौक तो ज्यादा चला जाएगा, तो ये 87 आएगा मेरे भाई। हाँ जी सर, तो 0 10 में 7 गया 3 और 9 में 7 गया 1, 13 बचा। हाँ ना, 7 3 10 90, नहीं 23 बचा यार, 10 में 8 गया तो 23। तो मेरे प्यारे बच्चों 400 को जब 29 से भाग दोगे तो आंसर आएगा क्या, 13 सही 23/29, 13 सही 23/29। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए इसका आंसर क्या लिखे, 13 लिखें 14 लिखें, क्या लिखें, 13 सही 23/29। अब सोच के जवाब देना कौन सा आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब नियरेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि भाई 13 सही 23/29, तो किसके नजदीक है, 14 क्या 13 के, तो 14 के नजदीक है मेरे भाई। तो आंसर होगा 14। आप कहें क्यों, क्योंकि देखो ना ये भाई 29 का अगर आधा लिखा होता ना, आधे से कम होता तो 13 के नजदीक होता। इसका उत्तर अगर आप देखोगे तो 13 जमा, तो जो हमारा अगला सवाल है ना मेरे बाबू ये वाला, इसमें ध्यान दोगे तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल माने एरिया, एरिया किससे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कह रहा है लेंथ 50% बढ़ा दी, लेंथ 50% बढ़ा दी तो मतलब 100 से कितनी हो गई 150। अगर ब्रेड्थ उतनी ही रहे जितनी पहले थी तो एरिया 100 से बढ़ के 150 हो जाना चाहिए, लेकिन कह रहा नहीं जी एरिया उतना ही करना जितना था। तो इसका मतलब क्या करना होगा, कमी करनी होगी, कितने की, 50 की, किस में 150 की।
तो 50 की कमी 150 पे, तो 100 पे कितनी, 1/3 यानी 33 सही 1/3%। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, एक वस्तु की कीमत में 3% का डिस्काउंट दिया, तो खर्चा 100 से समझो, कीमत 100 से 97 में हो गई, मान ली बात। तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितना परसेंट का इंक्रीज करना होगा? तो भाई 100 से कोई चीज 97 में होगी, आप कह रहे हैं वापसी 16, तो कितने का इंक्रीज करना होगा? 3 का। लेकिन 3 का इंक्रीज किस पे करोगे? 97 पे। आप कहेंगे हाँ, तो 100 पे कितना। अब मेरे बच्चों थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाओ और काम कराओ। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/4 होता है 0.25, 1/5 होता है 0.20। आप सहमत है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे हाँ सर सहमत है। तो मेरे बच्चों ये देखो कि नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी ना, उत्तर उतना बड़ा आएगा, और नीचे बढ़ाओगे, अगर इससे बड़ी वैल्यू लोगे, प्लस करोगे इसमें कुछ और फिर भाग दोगे, तो उत्तर छोटा आएगा, उत्तर मेरे प्यारे बच्चों छोटा आएगा। तो ऐसे ही यहां भी समझो कि भाई मान लो ये 3/97 परसेंटेज ही तो बताना है। अगर मैं ये 3/100 कर देता, 3/100 कर दूं, 97 की जगह 100 कर दूं, तो उत्तर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 3%। तो एक बात मैंने अभी समझाई कि अगर इस वैल्यू को बढ़ाओगे तो आंसर छोटा आएगा, यानी यहां जो भी आंसर होगा उससे छोटा आंसर है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर 3% से थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 97 100 से थोड़ा छोटा है, तो 3 से बड़ा ये नहीं है, ये माशाल्लाह ये 3 से छोटा है, तो आंसर आया 3.09%। कह रहे चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करें कि इसका केवल खर्चा केवल 4% ही घटे? तो कीमत 20% बढ़ा दी तो 5 से कितना हो, मतलब खर्चा 100 था तो कितना हो रहा है? आप कहेंगे 20% घट, माफ करना, घट गई तो 80, यानी खर्चा 100 से 80 हो रहा है। अब कह रहे खर्चा सेम नहीं चाहिए, खर्चा केवल 4% ही घटे, यानी जो खर्चा ओरिजिनल था उससे 4% ही घटे। तो 4% घटे तो मतलब 100 से 4% घटाओगे तो होगा कितना? 96। तो मेरे प्यारे बच्चों खर्चा हो रहा है 80, करना है 96, कितने का इंक्रीज? 16 का। 16 का इंक्रीज 80 पे तो 100 पे कितना? 1/5 मेरे प्यारे बच्चों 20%। नाम ले लिया बेटा तेरा, ठीक है, अब खुश रहे आज तो, तेरा नाम भी खुशी, बहुत प्यारा नाम बेटा। कह रहा जी यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, तो खर्चा इस हिसाब से बेटे 100 से 119 होगा। हाँ सर दिक्कत आएगी फ्रैक्शन में, लेकिन खर्चा 12% ही बढ़ाना चाहती है, अतिरिक्त रूप से, अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल 12% खर्च करना चाह रहे हैं, तो 100 से हम करना चाह रहे हैं 112, तो कितने की कमी आई, मतलब कितनी कमी करनी होगी? 7 की, तो 7 की कमी 119 में, 100 पे कितनी? अब आप ये देखिए 17 7 119 होता है, 1/17 के बारे में आपको पता है, 5 सही 15/17 मेरा आंसर है, 15/17 मतलब नजदीक जा रहा है, तो 6% के आसपास आंसर होगा। और उसने पूछा सबसे निकट, गौरव मुकेश शांतनु निभा और चेंज करना भाई, 20 की वृद्धि करनी किस पे मेरे बच्चे? 140 पे होगा। अब यार गड़बड़ मत करा करो, 6% आंसर है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किन दो चीजों पर डिपेंड करता है? बेस इंटू हाइट। आप कहेंगे एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो कंपैरिजन के वक्त मैंने समझाया था कि जो चीज कांस्टेंट रहती है उसे हटा दो, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, परसेंटेज के वक्त में सिर्फ बेस इंटू हाइट हुई। तो सवाल में कह रहा बेस 40% इंक्रीज कर दिया, तो 100 से हो गया 140, तो कहता है हाइट में क्या चेंज करें कि एरिया 60% बढ़े, तो एरिया 100 से 160 होना है, कितने का चेंज करना भाई? 20 की वृद्धि करनी, किस पे मेरे बच्चे? 140 पे, तो 100 पे कितना? 1/7 14 सी 2/7%, ऑप्शन ए। हाँ या ना बच्चे? हाँ, चीजें कंट्रोल कर रहे थे परसेंटेज पे, अब यहाँ एक्चुअल वैल्यू लेके आ रहा था, आइए समझते हैं। कमल तुझे रहने नहीं देंगे भाई, ऋतिक आइए, पीयूष आइए। देखिए मेरे भाई चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो स्पष्ट अर्थ है कि भैया एक्सपेंडिचर जो है 100 से 120 हो रहा है, लेकिन कह रहा है खपत में कितनी कमी करें कि कुल खर्चा 5% बढ़े, खर्चा बढ़ाना है 5%, यानी 100 से 105, तो कितनी कमी करोगे? 15 की, 15 की कमी 120 पे, 1/8 गुना 100 करोगे 12.5%, यानी मेरे बच्चे कुल खपत में आपको 12.5% की कमी करनी, यानी ओरिजिनल कंजप्शन में, ओरिजिनल कंजप्शन में जो भी आपकी ओरिजिनल कंजप्शन होगी उसमें 12.5% की कमी करनी होगी। तो मूल खपत है 280 किलोग्राम, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 8 या 24 8 5 40, तो 35 किलोग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब उसकी मूल खपत में 35 किलो की कमी करनी। हाँ जी अभय भाई, अभय यादव भाई नाम ले लिया। यहाँ फ्रैक्शन बनी 1/8, फिर परसेंटेज बनाया, फिर परसेंटेज लिखा, फिर फ्रैक्शन बनाया, एक ही चीज को 3 बार अदल बदल के लिख दिया। तो बेटर काम ये नहीं है कि यहां से सीधी फ्रैक्शन पकड़ो कि फ्रैक्शन आई 1/8, यानी 1 की कमी करनी है 8 पे, मतलब अगर ओरिजिनल कंजप्शन मूल खपत 8 यूनिट है तब इसकी खपत में 1 यूनिट की कमी करेंगे, जबकि मूल खपत 8 यूनिट नहीं, कितनी है? 280 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 35 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। देखिए भाई चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो सीधी सी बात है खर्चा 100 से 130 हो गया, लेकिन कह रहा जी खर्चे में 10% ही बढ़ाती बैठानी है, यानी खर्चा 110 करना है, तो 130 से 110 कितने की कमी? 20 की, तो मेरे प्यारे बच्चों 20 की कमी 130 पे, तो 100 पे कितनी? परसेंटेज निकालना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन निकालो 2/13, यानी 2 की कमी 13 पे, यानी मूल खपत 13 है,
मूल खपत 13 यूनिट है, तो इसकी कंजप्शन में कितने की कमी करनी होगी? 2 यूनिट की। तो इसकी खपत में 2 यूनिट की कमी करनी होगी, जबकि सवाल में कह रहा है इसकी मूल खपत जो है वो निकाल के बताओ। और अच्छा, ये सवाल में मिस्टेक रखिए, वास्तविक खपत बताइए, खर्च नहीं, खपत बताइए भाई। ये चेंज कर लेना ऑप्शन, ये सवाल वास्तविक खपत बताइए, वास्तविक खपत बताइए मेरे बच्चे। और कह रहा है परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, मतलब अगर ओरिजिनल कंजप्शन 13 यूनिट है तो वो 2 यूनिट कम परचेज करेगा, जबकि सवाल में कह रहा है 40 किलोग्राम कम परचेज कर रहा है। तो भाई 2 यूनिट 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 20 260, यानी ओरिजिनल कंजप्शन 260 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब बताना अपने आंसर सबने, ये मजा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। ध्यान दीजिए, कह रहा जी चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, इस वजह से एक परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। लैंग्वेज का अर्थ समझना, भाषा का भी मैंने रिपीट किया। क्या कहता जी चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा उतना ही रखने के लिए, यानी 300 रुपए में एक आदमी 12 किलो कम चीज खरीद रहा है। सवाल पढ़ा कहां से जाएगा? यहां से। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कीमत बढ़ गई, कितनी? 20%। तो भाई 20% अगर कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी 20% बढ़ना चाहिए, लेकिन कह रहा जी नहीं, खर्चा उतना ही रखा जितना पहले था, 300 रुपए। कैसे रख पाए? कि भैया चीजें कम खरीदनी शुरू कर दी, कीमत बढ़ी, कम खरीद लो, खर्चा उतना ही रह जाएगा। यानी ये 300 रुपए की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इस बात को समझ सकते हैं कि वो ये कह रहा है कि खर्चा पहले भी 300 था, खर्चा अभी भी 300, कंट्रोल कर दिया, कीमत बढ़ती। कैसे कंट्रोल किया? कंजप्शन घटा के। तो भैया 20% अगर खर्चा बढ़ा है तो 100 से 120 हुआ, लेकिन खर्चा उतना ही रखना है तो कितने की कमी? 20 की। तो बाबू 20 की कमी करोगे 120 पे तो 100 पे कितना? अगर परसेंटेज चाहिए तो नहीं तो 1/6 है। 1/6 का मतलब अगर ओरिजिनल कंजप्शन 6 यूनिट है, मूल खपत 6 यूनिट है, तो अब उसकी खपत में 1 यूनिट की कमी आ गई, जबकि सवाल में कह रहा है उसकी चीनी की खपत 12 किलो घट गई। तो 1 यूनिट 12 किलो है, तो 6 यूनिट कितना होगा? 12 6 72 किलो, 72 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो ना 12 किलो, तो 6 यूनिट की वैल्यू 72 किलो। मतलब अगर सवाल में आपसे कोई ये पूछे कि भाई उसकी ओरिजिनल कंजप्शन बताओ, तो आप आंसर दे देंगे 72 किलो। सर उसकी मूल खपत 72 किलो। अब मैं कहूं भाई वर्तमान खपत बताओ, तो आप कहेंगे सर 12 किलो कम चीज खरीद रहा है, तो 72 में से 12 घटाया 60 किलो, यानी करंट कंजप्शन है सर 60 किलो। ठीक है, अब मेरे बच्चे अगर कंजप्शन ही पूछे तो वहां आपको 300 रुपए की जरूरत नहीं, लेकिन प्राइस पूछे तो जरूरत है। कैसे? अगर कहे भाई ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो आप कहोगे जी 300 रुपए में पहले वो 72 किलो चीज ले रहा था, तो 1 किलो चीज कितनी पड़ी? 12 6 72, 12 25 300, तो 4 सही 1/6 रुपए पर किलोग्राम रेट पड़ा। अब क्या रेट है जी वर्तमान में? वर्तमान में जी 300 रुपए में 60 किलो चीज ले रहा है, तो बैठा 5 रुपए पर किलोग्राम। ये मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल सही है जी। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे। क्या नहीं है, सीजीएल मींस 2020 का सवाल है, इसको भी बताता हूं, इसको बताओ पहले। ये भी सीजीएल मींस 2020 का सवाल है, फिर इसको भी बताना। पहले इसको बताओ आप 30वें सवाल को, फिर उधर लेके जाऊंगा बढ़िया से, शांति से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 1 रुपए में, यानी खर्चा कांस्टेंट 1 रुपए। कहता जी कीमत 10% घटी, लेकिन खर्चा 1 ही रुपए रखा। कैसे? चीजें फालतू खरीदनी शुरू कर दी। कितनी चीज फालतू खरीद ली? 50 ग्राम। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर खर्चा 100 था तो कीमत 10% घटी तो 90 हो गया, लेकिन उतना ही रखना है तो कितने का इंक्रीज? 10 का। 10 का इंक्रीज 90 पे, तो 100 पे कितना? परसेंटेज पूछा हो तो 1/9। 1/9 का मतलब अगर ओरिजिनल कंजप्शन मेरे बच्चों 9 यूनिट है, तो अब उसकी कंजप्शन 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि सवाल में कह रहा है 1 यूनिट नहीं 50 ग्राम बढ़ गई कंजप्शन। तो 1 यूनिट 50 ग्राम, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 50 450 ग्राम, 450 ग्राम। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया, ओरिजिनल कंजप्शन 450 ग्राम। हाँ जी, 300 रुपए हो रहा था पहले भी, और अभी भी 300 ही रुपए हो रहा है। भाषाएं अपने आप में 100% नहीं होती, धीरे धीरे समझ के 100% करनी होती है। हाँ जी, अब ध्यान से समझिए मेरी बात। कहता जी चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। तो मेरे बच्चे अगर मान लो आप 100 रुपए रोज लेके जाते थे और भिंडी बाजार से भिंडी खरीद के लाते थे, क्या कह रहा हूं मैं, 100 रुपए लेके जाते थे और x किलोग्राम भिंडी खरीद के लाते थे। ध्यान से मेरी बात समझना, x किलोग्राम भिंडी खरीद के लाते थे, 100 रुपए में भिंडी बाजार से x किलोग्राम भिंडी खरीद के लाते थे। आज गए तो पता चला कि भिंडी का रेट 10% बढ़ गया, भिंडी का रेट 10% बढ़ गया, और खरीद के आज भी x किलोग्राम लाना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे बताओ आज उसकी जेब में कितने होने चाहिए थे? तो आप कहेंगे सर 100 रुपए रोज लेके जाता था तो x किलोग्राम ले आता था। आज 10% अगर कीमत बढ़ गई है तो उसका पैसा भी 10% फालतू होना चाहिए, तो 100 का 10% 10 फालतू, मतलब 110 रुपए होने चाहिए। अगर 110 रुपए होंगे तो वो जितनी पहले लाता था उतनी ही ले आएगा, जितनी पहले लाता था उतनी ही ले आएगा। लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि भाई गरीब आदमी है, आज भी 100 ही रुपए लेके जा रहा है, तो भाई ये बताओ 100 रुपए अगर लेके जाएगा
तो क्या आज x किलो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ गई। तो कह रहा है कि अब उसने 2 किलो कम चीज खरीदनी शुरू कर दी। तो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, ये बताओ कि 2 किलो कम किस वजह से खरीद रहा है? इस वजह से क्योंकि उसके पास 10 रुपए फालतू नहीं है। अगर ये 10 रुपए फालतू उसके पास होते तो वो 2 किलो और फालतू खरीद देता। भले 2 किलो कम नहीं खरीदता, उतनी खरीदता जितने थे। तो ये 2 किलो खरीद इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसके पास 10 रुपए नहीं थे। समझ पाए मेरी बात? यही ये सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि भाई 300 रुपए में एक आदमी अपना खर्चा चलाता था, चीनी का, कीमत 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो 300 का 20% कितना हुआ? 60 रुपए। तो यानी 60 रुपए अब उसे अपना खर्चा बढ़ाना होगा। 60 रुपए अपनी जेब से रोज लेके जाने होंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लेकिन कह रहा जी एक्स्ट्रा उसकी हिम्मत ही नहीं है। तो कहता जी खर्चा मैं इतना ही रखूंगा 300 रुपए। तो भाई कीमत बढ़ गई, खर्चा 300 तो क्या करेगा? कह रहा बाबूजी जरा धीरे चलो, 12 किलोग्राम कम चीनी ले लूंगा सर। इसका मतलब इस 60 रुपए ना होने की वजह से आप आज, जोर से बोलो, आज आप 12 किलो चीज नहीं खरीद पा रहे। 60 रुपए ना होने की वजह से आज 12 किलो चीज नहीं खरीद पा रहे। तो मतलब रेट, आज का रेट है 5 रुपए पर किलोग्राम। यानी चीनी का करंट प्राइस है 5 रुपये पर किलो। चीनी का करंट प्राइस है 5 रुपए पर किलो। खाए ना भाई? अभी ना बताता हूं तेरी बात। भिंडी ना खाया खाया खाने दो, ना खाए ना खाने दो। अच्छा बेटे, तो इसका मतलब आज उसकी कीमत है 5 रुपए पर किलोग्राम। आप कहेंगे मजा तो आया, बात तो समझ में आई। अब मेरे बच्चों करंट प्राइस अगर 5 है तो करंट कंजप्शन कितनी होगी? भाई 300 रुपए में 5 किलो, 5 के भाव से कितनी चीज आएगी? 60 किलो। यानी करंट कंजप्शन 60 किलो है। ओरिजिनल कितनी होगी? 12 किलो फालतू थी, मतलब 12 किलो कम कर रहा है, तो पहले वाली तो 12 फालतू थी, यानी 72 किलो। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको यहां से चलते रही तबे चालाकियां समझनी होगी और काम करना होगा, है ना? तो यहां से उल्टा जाते हैं। अगर प्राइस निकालना तो इस तरह से। एक तरीका और भी है इसमें ओरिजिनल प्राइस निकालने। एक तरीका तो यही है ओरिजिनल निकालने का कि भाई 300, क्यों नाराज हो रहा है, कि 300 रुपए में 72 किलो चीज ले रहा था तो भागा जाएगा। अब एक तरीका और है, जब आपके पास करंट प्राइस आ ही गया, एक करंट प्राइस है, तो मैं ओरिजिनल प्राइस जानना चाहता हूं। तो भैया आपको ये नहीं पता कि कीमत 20% बढ़ी, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/5। यानी ओरिजिनल प्राइस 5 यूनिट था, तो करंट प्राइस होगा 6 यूनिट, जबकि 6 यूनिट नहीं है, 5 रुपए पर किलोग्राम। तो 6 यूनिट 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5/6। तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 गुना 5/6, यानी 25/6, मतलब 4 सही 1/6 रुपए पर किलोग्राम। कह रहा है यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होगी, इसलिए एक आदमी 100 रुपए में। तो भाई ये बताओ 100 रुपए का 20%, क्योंकि कीमत 20% घटी है तो 20 रुपए बचना चाहिए था। 100 का 20%, 20 रुपए बचत होनी चाहिए थी। लेकिन कह रहा जी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उस ढक्कन ने 10 चीज ज्यादा खरीद ली। तो ये 10 चीज खरीदी है किसमें? 20 रुपए में। यानी करंट में आज का जो रेट है वो 2 रुपए पर किलोग्राम है कलम का। तो इसका कीमत है मेरे भाई 2 रुपए पर किलोग्राम, है ना? आइए, तो अब करंट प्राइस बताओ। तो इस मेथड को करो। कह रहा जी कीमत 25% घट गई, तो मेरे भाई 25% अगर कीमत घट गई तो खर्चा कितना है? 1 रुपए। 1 रुपए के पैसे बनाओगे 100 पैसे, 1 रुपए के पैसे बनाओगे 100 पैसे, तो 100 पैसे पे खर्चा। कह रहा है ना कि भाई 1 रुपए खर्च करता था, 1 रुपए खर्चा कर रहा था पहले भी और अब भी। मेरी बात समझ रहे हो? 1 रुपए खर्च कर रहा था पहले भी अब भी। अब 1 रुपए में, अच्छा ये सवाल दूसरा है, ये सवाल थोड़ा दूसरा है, इसको बाद में कराता हूं, क्योंकि इसमें पूछा कितने रबड़ अब मिलेंगे, यानी यहां कंजप्शन पूछ रहा है, अब पहले से कितने रबड़ ले लेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे, कीमत 25% बढ़ गई तो खर्चा हो गया, 25% घट गई तो खर्चा हो गया 4 से कितना? 3। भाई 25% 1/4, तो खर्चा 100 से 75 लिखो या 4 से 3। खर्चा हमें रखना उतना ही है, क्योंकि 1 रुपए में अब वो खर्चा उतना ही मेंटेन करने के लिए 2 रबड़ ज्यादा खरीद रहा है, तो उतना ही रखना है। तो कितने का इंक्रीज? 1 का, तो 1 का इंक्रीज 3 पे। यानी मूल खपत मेरे बच्चों, ओरिजिनल कंजप्शन अगर 3 यूनिट है तब उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई। जबकि सवाल में कह रहा है 1 यूनिट ज्यादा नहीं खरीद रहा है, 2 रबड़ ज्यादा खरीद रहा है। 2 रबड़ ज्यादा खरीदा, 1 यूनिट 2, तो 3 यूनिट 3 दूनी 6, 6 रबड़। यानी ओरिजिनल, माफ करना, ओरिजिनल 6 रबड़ खरीद रहा था, 2 ज्यादा, मतलब अब खरीदेगा 8। उसने पूछा अब कितने खरीदेगा, तो 8 रुपए, माफ करना अब 8, 2.25 रुपए पर किलोग्राम। अब आपको 2 मेथड सिखा दिया, पहले वाले मेथड से जाएं या इससे। पहले वाले से जाएंगे तो आपको कंजप्शन निकालनी होगी, जैसे मैं सिखाता हूं पहले वाला मेथड। अगर इस सवाल में मुझे पहले वाला मेथड अप्लाई करना होता तो मैं क्या करता? मुझे पता खर्चा उसका कितना है, 450, उसकी मुझे जरूरत नहीं, बाद में देखूंगा। कह रहा 20% कीमत घट गई, तो इसका मतलब खर्चा कितना हो गया? 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी खर्चा 5 था, 1 घट के कितना हो गया? 4। अब खर्चा उतना ही करना है तो कितने का इंक्रीज? 1 का, तो 1 का इंक्रीज 4 पे, तो 100 पे कितना होता है? जरूरत नहीं। मतलब ओरिजिनल कंजप्शन मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट है, तो अब उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि सवाल में कह रहा अब बढ़ गई 50 किलो। तो भैया 1 यूनिट 50, तो 4 यूनिट कितना हुआ? 4 गुना 50, 200। माने मूलतः वो 200 किलो खरीदता था, तो 200 किलो खरीदता था कितने में? 450 रुपए में। तो भैया रेट कितना आ गया? भाग दोगे तो 2.25 रुपए रेट आ जाएगा। हाँ जी, तो कीमत 20% घटी, तो इसका मतलब खर्चा जो था 5 से 4 हो गया, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4 हो गया। खर्चा उतना ही करना, मतलब 1 की कमी करनी होगी किस पे? 4 पे। यानी ओरिजिनल कंजप्शन अगर मेरे भाई 4 यूनिट थी, तो अब उसे अपनी खपत में 1 यूनिट की कमी करनी होगी। जबकि कह रहा अब वो 500 ग्राम, सॉरी बढ़ाना होगा ना, 4 में 1 जोड़ेंगे तब 5 आएगा, तो 1 यूनिट ज्यादा चीज खरीदेगा। लेकिन कह रहा वो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, तो 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीदा, तो 1 यूनिट 500 ग्राम, तो 4 यूनिट 4 गुना 500 भाई, तो यार 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का मतलब 2 किलोग्राम, यानी मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल कंजप्शन है 2 किलोग्राम। कितने रुपए में भाई? तो आप कहेंगे 36 रुपए। तो 36 रुपए में ओरिजिनली 2 किलो खरीदता था, तो रेट आया 18 रुपए पर किलोग्राम ओरिजिनल। आप 22-25% इंक्रीज हो गया। बेसिक सवाल है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कीमत 4 से 5 रुपए हो गई। समझाने के लिए कि पहले 4 रुपए किलोग्राम थी, तो 5 रुपए पर किलोग्राम हो गई।
और कहता है कंजप्शन 20% घट गई, मूल खपत 20% घट गई, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कंजप्शन 5 किलो थी तब 1 किलो घट के हो गई 4 किलो। तो भैया खर्चा कितना था? 4 रुपए के भाव से 5 किलो चीज कितने की आई? 20 की। और 5 रुपए के भाव से 4 किलो चीज कितने की आई? 20 की। तो आप कहेंगे खर्चा उतना ही रहेगा जितना था, यानी 0%। एक दूसरी टाइप का सवाल, हाँ है ना। एक सवाल और बीच में छोड़ा था, 25% की वृद्धि हो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको ये समझना होगा कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पाई लेने की जरूरत नहीं, तो पाई को हटा दो, तो आपके लिए वॉल्यूम होना चाहिए आर स्क्वायर इंटू एच। हाँ जी, तो सवाल में कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 25% का इंक्रीज हो गया, यानी रेडियस 5 से कितनी हो गई? अरे 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी रेडियस 4 से कितनी हो गई? 5। लेकिन हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना हुआ भाई? 25। ये बात आपको समझनी थी। तो कह रहा है हाइट में कितना परिवर्तन करें, तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत का परिवर्तन करें कि वॉल्यूम सेम रहे। तो इस सवाल को मैं समझाना ये चाहता था कि वॉल्यूम जो होगा ना वो आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि इसका जो वॉल्यूम था, दो तरीके से समझाऊंगा, चिंता ना करें, जड़ मूल समझा के छोड़ूंगा। अगर इसका वॉल्यूम मान लो पहले 16 था, तो अब वॉल्यूम क्या कह रहा है? कितना हो गया? 25। हाँ जी, तो इसका मतलब वॉल्यूम में कितने की इंक्रीज हो गया? 16 से 25। तो अब मुझे वापसी वॉल्यूम वही करना है जितना था, तो कह रहा है वॉल्यूम समान रहे, यानी जितना पहला था उतना ही रहे। तो वॉल्यूम सेम करना है तो भैया मुझे वॉल्यूम में घटाना पड़ेगा। कितने घटानी पड़ेगी? 9 की। तो 9 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितना? तो 36% की कमी करनी होगी। आप कहेंगे क्या तरीका और भी है? कैसे? आप ये जानते हैं कि सर वॉल्यूम निकल के आएगा जो भी आएगा, तो आर स्क्वायर को एच से गुना करेंगे वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऐसी वैल्यू ले लो जो 16 और 25 दोनों से भाग हो जाए। 16 और 25 दोनों से भाग हो जाए, तो 16 और 25 कैल्सियम 400 था। मान लेते हैं वॉल्यूम है 400, यानी पहले भी 400 था, अभी भी 400 था। तो मेरे बच्चों यूं सोचो कि वॉल्यूम 400 था, तो 16 गुना एच बराबर 400, तो एच की वैल्यू कितनी रही होगी? 25। और 25 गुना क्या करेंगे? 400 है तो 16, तो यानी पहले जो हाइट 25 थी अब वो हाइट हो गई 16। तो कितने की कमी? 9 की। 9 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितना? 36%। मैंने यहां उसी तरीके से आपको रिलेट कराया। इससे पहले क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर इंटू एच था, तो इसलिए समझा कि भाई रेडियस 16 से 25 होगी, तो समझो वॉल्यूम भी 16 से 25 हो गया। लेकिन 16 ही रखना है तो हाइट में चेंज करना पड़ेगा। कितना चेंज करें? 9 की कमी किस पे? 25 पे, बटे 100 ना, गुना 100 माफ करना। तो 1/25 4%, तो 9/25 36%, यानी हाइट में हमें 36% की कमी करनी होगी। तो मेरा सवाल का उत्तर सही आएगा, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों, आइए तो यहां एक्चुअल कीमत घट रही है, तो मैं मान लेता हूं मेरे बच्चों कि चीनी का ओरिजिनल प्राइस, वो माने ओरिजिनल प्राइस x रुपए पर किलोग्राम था। तो भाई करंट प्राइस क्या हो गया? करंट का मतलब वर्तमान मूल्य क्या हो गया? तो कह रहा है जी अब 2 रुपए किलोग्राम की कमी हो गई, तो x माइनस 2 रुपीज पर किलोग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कहता चीनी की कीमत 2 रुपए किलो घट गई, इस वजह से एक आदमी 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। यानी अब कीमत घट गई तो 16 रुपए में घटी हुई कीमत से x माइनस 2 के भाव से इतनी चीज खरीदे। जब कीमत नहीं घटी थी तो 16 रुपए में x के भाव से चीज खरीद रहा था। तो कह रहा है जी ये जो डिफरेंस था ना, ये है मेरे भाई 4 किलो, ये है 4 किलोग्राम। अब मेरे प्यारे बच्चे सवाल को सोल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड में सिखा रहा हूं आपको ऑप्शन से, और दूसरा मैं सिखा रहा हूं डिटेल। अगर मुझे सवाल को डिटेल करना हो तो कैसे करें वो देखिए ध्यान से। मेरे बच्चे जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 2। आप कहेंगे हाँ, तो x माइनस 2 से भागा x, 16 को x से गुना करेंगे 16x, चाहो तो 4 से काट भी लो, फिर x से भाग दोगे x माइनस 2, तो 16 से गुना करेंगे माइनस 16x, और माइनस माइनस 16 दूनी 32। करके दिख लेना डिटेल। 16 से 16 कटा, यहाँ आया 32 बटे इसको x इंटू एक्स माइनस 2 गुना 4, 4 8 32, यहाँ बनाया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 8। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो मल्टीप्लिकेशन आए 8, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस हो 2, गुना करें तो 8 और उनके बीच का डिफरेंस हो 2। तो आप सोचेंगे 8 के टुकड़े होते हैं 8 और 1, उसमें तो डिफरेंस 2 नहीं तो 4 और 2, तो x की वैल्यू 4, 4 में से 2 गया 2, सेट हो गया। तो यानी चावल की कीमत है, चीनी कीमत थी ओरिजिनल कितनी? 4 रुपए पर किलोग्राम। ये था डिटेल। दूसरा है ऑप्शन से उड़ाइए। कैसे? देखिए अगर इसमें से ये वैल्यू घटा के 4 आ रहा है, तय है कि ये वाला उत्तर हर हाल में 4 से बड़ा आएगा, क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू से कुछ घटा के तो 4 आएगा। अगर मान लीजिए मैंने 9 रुपए ले लिया, तो मेरे भाई 9 में से 2 गया 7, और 16 को 7 से भाग दोगे तो 4 आएगा? नहीं आएगा, 4 से बड़ा भी नहीं आएगा, हटा। 12 ले लो, जब 9 ही लेने पे नहीं आ रहा तो 12 ले भी लोगे, तो देखो 12 में से 2 गया 12 में से 2 गया 10, तो 16 को 10 से भाग दोगे तो क्या 4 से बड़ा उत्तर आएगा? नहीं आएगा, इसलिए 7 लेते हैं। देखो 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 16 को 5 से भाग देंगे 5 3 15, 4 से छोटा आ रहा है, तो ये भी गलत है। भाई हमें यहाँ ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको काट के 4 से बड़ी वैल्यू ला दे, तो वो आंसर आ रहा है 4। 4 में 2 गया 2, तो 16 को 2 से भाग दोगे 8, एक्स की वैल्यू 4, 16 को 4 से भाग दिया 4, 8 में 4 गया 4, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन ए मेरा सही है। आप करें जब तक मैं डाटा बना रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हुई। एक व्यक्ति ने 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे और खरीद लिए, मतलब कीमत घटने से 66 रुपए में x माइनस 0.5 के भाव से इतने अंडे खरीद ली। पहले 66 रुपए में x के भाव से इतने अंडे खरीद रहा था, तो ये जो डिफरेंस है मेरे बच्चों ये है 1 दर्जन का। अब इस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके, डिटेल मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है ऑप्शन से। कैसे किया जाए? भाई 4 ले लेता हूं मैं,
अच्छा, यहां एक बात और भी समझनी होगी कि मेरे बच्चे, अगर मैं 3.87 ले रहा हूं और यहां मैं 2.87 लूंगा ना, उसी केस में ही मेरा आंसर एक आएगा। अगर यहां मैं 8.5 भी लिख दूंगा तो 1.02 आंसर आ जाएगा। तो मुझे जो डिफरेंस चाहिए ना, वो चाहिए 1। अगर 1 चाहिए तो इसे भाग देने पे जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आएगी ना, वो सेम आनी चाहिए। तो एक शब्द होता है जिसे कहते हैं नॉन रिकरिंग बट रिपीट ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नंबर सिस्टम का हिस्सा समझाएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव, वो कहानी यूज करनी है। अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 में से 0.5 गया, कितना था? 3.5। 3.5 में आता है 7, जो कि नॉन रिकरिंग डेसिमल बनाता है, इसलिए आंसर गलत है। 9 लोगे तो बचेगा 8.5, इसलिए गलत है। 12 लोगे तो 12 में से 0.5 गया, 11.5, तो 5 आएगा, वो भी गलत बनाएगा इसमें। 6 लेते हैं तो 6 से क्या कट रहा है, देखो ये थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा होगा आपको। 6 में से 0.5 गया तो 5.5, पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर आ गया। तो देखो 11 6 66, 11 5 55, 5 से काटेंगे 12, तो ये वैल्यू आएगी 12। और यहाँ 6 ले रहे हैं तो 6 से काटेंगे तो आएगा 11, तो 12 में 11 गया 1। सही मायने में सीखना है तो तीनों ऑप्शन रख के देखो, तब आपको पता चलेगा। तो आंसर आएगा 6 रुपीज पर डजन।